मोदी जी जी क्या हाँ। काम अच्छे लगे आपको? मोदी पूरा विकास है, चारों तरफ हाईवे है, रोड है और भाई गुंडागर्दी पर लगाम लगा हुआ है। सुरक्षा सभी को मिल रही है, नारी शक्ति है जितनी भी है। जब बसपा का, आरएलडी का और क्या कह रहे हैं सपा का, सभी पार्टियों का, कांग्रेस का गठबंधन था, जब प्रदीप चौधरी जी सीट निकाल के ले गए थे, अब तो आरएलडी हमारे साथ है, अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो कदीमी गुंडे हैं और मुलायम सिंह इनका सबका फुप्पा था। अच्छा और अरे कह रहे भाई साहब उधर इकरा हसन है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। इकरा हसन 2-4 जून में देख लियो 2 लाख वोटों से पीछे रहेगी। हाँ 2 लाख वोटों से 2 लाख वोटों से। या हमारी आरएलडी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा काफी पहले समय से मिले है, जब क्या कह रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जी को मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी टाइम की कमी होती जा रही है, यानी कि जो बात करें प्रत्याशियों की, उनको टाइम चाहिए लेकिन टाइम कम है, क्योंकि पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है, उतनी उनकी दिलों की धड़कन बढ़ रही है। तो लगातार हम आपको चुनावी माहौल दिखा चुके हैं, अभी भी दिखा रहे हैं। अभी आप पहुँचे हैं, अगर बात करें थाना भवन विधानसभा की, तो उसका एक गाँव है बाबरी, जो कि गाँव है लेकिन पूरा का पूरा कस्बे की तरह है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हुजूम जुड़ चुका है और लगातार लोग जो है वो उत्साहित है चुनाव को लेकर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार ये किसकी सरकार चाहते हैं। सर्व समाज के लोग हैं और जिस तरीके से कैराना लोकसभा की बात करें तो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से प्रदीप चौधरी हैं और दूसरी तरफ साइकिल पर सवार इकरा हसन कांग्रेस के गठबंधन से है और श्रीपाल राणा ने भी एंट्री मार दी है, जो कि अब की बार हाथी पर सवार है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा, क्या नाम हुआ जी आपका? कैलाश चंद। कैलाश चंद, क्या लग रहा है जी कैलाश जी किसकी सरकार बना रहे अब की बार? मोदी की बनेगी। मोदी की। हाँ जी, क्या काम अच्छे लगे आपको? सारे काम अच्छे ही हैं। सारे काम सारे कह रहे हैं कि बढ़िया काम नहीं हो रहा भाई साहब? नहीं भाई, गलत कह रहे। हाँ? गलत कह रहे। कह रहे कि भ्रष्टाचार लगातार है, कुछ कम नहीं किया उन्होंने। हाँ? सब सहूलियत है। सब सहूलियत है। हाँ आपको सबसे अच्छा काम क्या लगा? भाई ये लगा कहीं लड़की फिरे, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। कि लूट मार नहीं है कतई भी। कानून व्यवस्था अच्छी लगी आपको? हाँ लेकिन अगर कैराना की बात करें, कह रहे हैं यहाँ पे तो बहुत तकड़ी फाइट है, एक तरफ इकरा हसन, दूसरी तरफ श्रीपाल राणा। खिलाफ पार्टी है ना वो तो। खिलाफ है, हाँ लेकिन कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार गेम बदल सकता है। नहीं बदलने का। नहीं बदलेगा? बदले नहीं। नहीं बदलेगा। आपका क्या नाम हुआ जी? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाई जा रही है? बस मोदी जी की सरकार है जी, यहाँ तो एक तरफा। मोदी जी की। जी क्या हाँ। काम अच्छे लगे आपको? मोदी? पूरा विकास है, चारों तरफ हाईवे है, रोड है और भाई गुंडागर्दी पर लगाम लगा हुआ है। सुरक्षा सभी को मिल रही है, नारी शक्ति है जितनी भी है। जी। भाई कन्या सुगमता योजना जितनी भी है सभी को मिल रहा है, इसमें मुस्लिम हो हिंदू हो सभी को मिला हुआ है। लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो लिख रखा है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर कानून है। सभी उम्मीद लेकर खड़े हुए हैं, बीजेपी ने किसी को परेशान थोड़ी कर रखा, सभी लोग जो है खुश है बीजेपी से। तो अच्छा। हाँ। लेकिन जिस तरीके की बातचीत हो रही है यहाँ पर कैराना लोकसभा में, कह रहे कि उधर से तो प्रदीप चौधरी आते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे लोगों से, अब चुनाव का टाइम आ गया तो आने लगे। भाई चलो ये तो आते थे, काफ़ी लंबा क्षेत्र है, इसमें समय भी लग जाए, पहले कोरोना में कुछ समय बीत गया जी। और अब जो है भाई 2 साल मिले उन्हें, उसमें 2 साल में भाई इतने लंबे क्षेत्र में नहीं घूमा जाता। बाकी प्रत्याशी तो हमारा सभी का कमल का फूल है जी। अच्छा। अब तो जो उन्होंने भाई कर रखा हो तो ठीक है, बाकी हम तो जो है ऊपर की पार्टी है हमारी हाईकमान मोदी जी, वो उनके नेतृत्व में चल रहे सभी कार्यकर्ता। अच्छा। हाँ। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन कैसे देख रहे हैं आप? बस जीत दिलावेंगे और क्या है, सभी है एक तरफा। एक तरफा होगा भाई जी, जब तो आरएलडी और भाजपा गठबंधन में आई एक नाम हुआ भाई? तरफा होगा। मेरा नाम रोहित है जी। रोहित जी। जी। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो बड़े कटास किया करती थी आरएलडी, बीजेपी को बेकार बताया करती थी, धरने प्रदर्शन किया करती थी। भैया हमारी आरएलडी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा काफी पहले समय से मिले है, जब क्या कह रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जी को मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। तो आज अकली जो जयंत चौधरी जी हैं पलटे नहीं, उन्होंने पटकन ही दी है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने अपना बदला लिया है। अच्छा। ठीक है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके विचार मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज से पहले भी आप 2009 का लक्ष्य नहीं उठा के देखोगे, जब जब जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ आए हैं 5 की 5 लोकसभा जीते थे 2009 में। 2014 में जयंत जी बरगला लिए गए थे, चौधरी अजीत सिंह जी को उड्डयन मंत्री बना दिया गया था, जो किसानों से रिलेटेड ही नहीं है, वो उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी को बना दिया गया था। तो उसके बाद हमारे किसान भाई, हमारे जो हमारे वो हैं क्या कह रहे हैं
गृह मंत्री जी ने 2017 में भी कहा था जयंत जी ने गलत घर चुन लिया, क्योंकि गृह मंत्री जी की काफ़ी पहले से ही कोशिश रही कि हम जयंत चौधरी जी को अपने साथ लाएं, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमेशा हमारे परिवार से ही आगे बढ़े हैं। तो अब जब बसपा का, आरएलडी का और क्या कह रहे हैं, सपा का, सभी पार्टियों का, कांग्रेस का गठबंधन था, जब प्रदीप चौधरी जी सीट निकाल के ले गए थे, अब तो आरएलडी हमारे साथ है, अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबले में ही नहीं रहा, तरफा लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है। वैसा भी इकरा हसन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, युवा पसंद कर रहे हैं। इकरा हसन गुंडों का परिवार है, तो गुंडों का परिवार है साला, गुंडों का परिवार है। मनोवर हसन को का इश्तेहार उठाओ, मनोवर हसन का इश्तेहार उठाओ, उससे बड़ा गुंडा यहाँ जिले में नहीं था। जिले में हमारे 3 नाहिद हसन कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती पट्टा पहना रहे हैं बीजेपी, भैया ये नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे पट्टा रह जाएगा, नीचे वाला मामला खत्म। सुनो बताओ, हमारे जिले में 2-3 बदमाश थे। कौन कौन बताइए आप। मैं नाम से बताऊंगा। इधर बाईपास यो क्या नाम, मुजफ्फरनगर कादिर राणा, हरिंदर मलिक और यो नाहिद, 3 ही तो बदमाश थे। अच्छा हाँ, अच्छा, इन्होंने जिले को बांट रखा। जब हमारा जिला मुजफ्फरनगर ही हुआ करता, हाँ, इन्होंने जिले को बांट रखा था। भाई देख, यहाँ तक तो ना कुछ मेरे क्षेत्र में बढ़ी है, इंगे में नहीं बढ़ने का, उंगे में नहीं बढ़ने का। ये तो कदीमी गुंडे हैं। और मुलायम सिंह इनका सबका फुप्पा था। और मुलायम सिंह का तो नाम ही सब बदमाश था। हाँ, अखिलेश बेल पे है नाहिद हसन कभी भी अंदर जा सके। वो क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के बारे में क्या सोच लेंगे जो खुद ही जमानत पे हैं। बताओ, आप खुद ही में जमानत पे हैं। कह रहे तानाशाही करती है बीजेपी पार्टी, कह रहे झूठे मुकदमे लगाती है। उनकी बहन जो चुनाव लड़ रही है वो कह रही थी। इस बीजेपी से किसी को कोई परेशानी नहीं है। इससे परेशानी है अतीक अहमद जैसों को, जिनको बदमाशी करनी थी और अपनी रोटी सेकनी थी। अच्छा, अखिलेश की सरकार बनवानी थी या मुलायम सिंह की? हाँ, उन्हें तो सपोर्ट कर रहे थे बदमाश, उन्होंने ही तो पाल रखे थे बदमाश। यानी किसको, बीजेपी को कब जरूरत पड़ी इनकी बदमाशी की? बताओ आप। टाइम की आपने बात करी है जब ये मुजफ्फरनगर में था और भोकाल हुआ करता था मुजफ्फरनगर में। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई है, अब कितना यहाँ पर विकास हो पाया? अब विकास की सुन लो, अब विकास की सुन लो। ऐसी सड़कें विदेशों में नहीं है जैसी यहाँ बन रही। अच्छा, हाँ, सड़कें देखो। दूसरी बात, क्राइम पाओ सबसे पहले। अरे सड़कें तो कांग्रेस के टाइम पे भी बनी। कांग्रेस के जमाने में कहा जी भाई, एक बार अटल जी आए थे, हैं जी, तो उन्होंने कहा था भाई यहाँ तो सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़क है। हाँ, बताओ, कहा था नहीं? अच्छा, हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर। अरे भाई, इन्हें तो बदमाशों को तो बदमाशी चाहेगी। तो मुसलमान करती है। हिंदू मुसलमान कहाँ है? आप एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो जब होगी जैसे कि मुलायम सिंह ने करी थी। मुलायम सिंह ने, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने जो हिंदू बच्ची पास हुई थी उनको कोई वजीफा नहीं था। मुसलमान बच्चों को नाम ले गए, 30,000 रुपए दिए थे। बताओ, दिए थे नहीं? सबको मिले थे 20-20 हजार। भाजपा सबका साथ सबका विकास कर रही। जब 12th क्लास में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट क्रिए थे, वे तो विरासत में, उन्हें तो विरासत में मुख्यमंत्री मिला। 2012 में चुनाव अखिलेश यादव ने लड़े थे, मुलायम सिंह यादव लड़े थे चुनाव। मुलायम सिंह यादव को मैंडेट दिया था सरकार ने, उन्होंने पुत्र मोह में आके अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी थी, जिससे में कि पार्टी में टूट भी हो गई थी पुत्र मोह में आके। जैसे तो क्या नाम हुआ? बड़ा मुस्कुरा रहे भाई। राजेश पाल। अच्छा, नाम ही भूल गए थे क्या? राजेश पाल। ये बताइए मुझे, क्या लग रहा है, किस तरीके का समीकरण देख रहे हैं अब की बार कांग्रेस कैराना? कैराना में स्थिति स्पष्ट है। लोकदल के साथ आते ही क्लियर है सीट। क्लियर नहीं थी क्या? पहले तो हम ये विरोध हो रहा है प्रदीप जी का, आते नहीं है, मिलते नहीं, आए नहीं भैया 5 साल में बाबरी में कोई पैर नहीं रखा सांसद जी ने, ना कोई विकास करे। मेरा नाम विजय कुमार है। हाँ जी, बाबरी में पिछले 5 साल तक सांसद साहब ने कोई पैर नहीं रखा। हम एक कार्य के लिए गए थे, सांसद साहब ने कुछ नहीं, एक टोला नहीं लगवाया। हकीकत बात यह है। हमारे यहाँ एक गांव है, अच्छा बताओ मुझे, आज की तारीख में कोई गांव एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए कोई घुड़ंचा है या पक्की सड़क है? हमारे गांव में एक गांव से दूसरे गांव को जो जोड़ते हैं उस पर गड़ुंचा है, न कि काली है, जबकि कहीं गड़ुंचा नहीं है आज की तारीख में। यह विकास कार्य है हमारे सांसद साहब। मोदी जी को वोट कर रहे सब लोग। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई कुछ भी कहे, मोदी को तो दे, बाकी मोदी के जो सप्पे सालार है ना, वे बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल बेकार है। बेकार है क्या? बेकार है नहीं, सब ठीक है।
मोदी की जय आपकी जयकार। बाबरी में क्या करा मैंने पूछना चाहूँ। एक टोला लगाओ, एक कंकर भी लगाओ, बताओ मुझे, कोई बताओ बाबरी का, बताओ भाई, बताओ कोई है क्या भाई? बताओ है क्या भाई? है नहीं। आपको क्या मेरा नाम मैं बोल रहा था, चुप रहो। इनसे भी पूछ बोलने का अधिकार है। बिल्कुल, वो भी बोलने का अधिकार है। आपसे बात करी, इनसे भी कर लेता हूँ। आप बताइए क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र जी बताइए, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल कैराना का आपको नजर आ रहा है? जो रिजल्ट पहले कैराना लोकसभा का आया था वही रिजल्ट अब आने वाला हमारे पास, और प्लस हुआ ना कि घटा। लोगों की नाराजगी है, थोड़ा कार्यशैली में बदलाव रहा एमपी साहब की, और थोड़ा कोरोना काल ने उन्हें इफेक्टेड किया। 2.5 साल कोरोना में चले गए, विकास बाधित हुआ। अब 2.5 साल उन्हें काम करने के भी लिए कहीं काम हो गया, कहीं रह गया। हमारी भी अपेक्षाएं थी, नहीं पूरी हो पाई। इसमें नहीं हुई, अगले में पूरी होंगी। लेकिन सब कह रहे हैं इसमें नहीं हुआ। नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी। सब अपने अपने इलाके में लगा हुआ, कोई दूसरे का इलाका में कोई टोलना नहीं लगाता। हकीकत बात यह है। हाँ जी बिल्कुल। सुनो मेरी बात सुनो, एक सड़क है यहाँ, बरसात में गोटो गोटो तक पानी भरता है, वो एक गांव से दूसरा गांव को जोड़े है जी। उसमें बरसात में महिला जब खेत में चारा लेने जाती है या कूड़ा करकट लेने जाती है, वे इतने इतने पानी, गंदे पानी में जाती हैं, उन पर कितना जोर पड़ता होगा। यह समस्या हम लेकर सांसद साहब के गए थे, उन्होंने नकार दिया। बताइए भाई साहब, कह रहे ये भी नकार दिया। उन्होंने वायदा किया, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, वो काली सड़क, वो पीडब्ल्यूडी में जा भी चुकी। आचार संहिता लगने की वजह बीच में बाधित होगी। उसके बाद एक बारात घर का उनका वायदा है, जो हमारे वायदे हैं वो पूरे होंगे, ये उन्होंने बाद में बात की। आपने तो पट्टा भी पहन लिया बीजेपी का, क्या नाम है? मास्टर विजयपाल। विजयपाल जी, तो क्या कुछ अब की बार मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर बीजेपी को जिता रहे हैं? मुद्दों ये है कि जब गरीब योजना चली हुई है, जैसे जनधन योजना के द्वारा पैसा आ रहा, शौचालय बन रहे, बिना उसके मकान बन रहे हैं, पीएम सम्मान निधि आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है, हाईवे बन रही है, इन मुद्दों पे लड़ाई है। राष्ट्रवाद फर्स्ट है। अरे आपके क्षेत्र में तो विकास हुआ नहीं कुछ, ये कह रहे हैं कि इतना इतना पानी है। देखो, सांसद जी का जो काम है, 25 करोड़ रेलवे को दुआए, सारी ट्रेनें रुकवा रहे, रिंग रोड बनवा दिया। अभी जो काम है वो है, और जो बाकी काम है ये अब हो जाएंगे। सारे काम थोड़े होते हैं। अच्छा। अभी कोरोना है, 2.5 साल तो कोरोना में निमट गए, तो अब की बार 400 पार ही होगा। अब की बार 400 पार जी। मतलब अब की बार फिर मौका दे रहे हैं। हाँ जी, प्रदीप जी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख से? यस। अरे कह रहे भाई साहब, उधर इकरा हसन है, फैन फॉलोइंग। इकरा हसन 2-4 जून में देख लियो, 2 लाख वोटों से पीछे रहेगी। हाँ, 2 लाख वोटों से 2 लाख वोटों से पीछे रहेगी। पिछली बार 52,000 वोटों से जीते थे, आपके 2 लाख वोटों से। क्योंकि आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन है, तो 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। भाई साहब 2 से जीत रहे हैं फिर लग जी बिल्कुल। देखिए, जो हिंदू परिवार मोदी जी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, क्योंकि 500 साल तक रामलला जी का मंदिर नहीं बना, विपक्ष कांग्रेस ने नहीं बना, और हमारे मोदी जी ने रामलला जी का मंदिर बनाया है। इसलिए जो वोट नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मोदी जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी। सुप्रीम कोर्ट तो 500 साल से चल रही थी, कांग्रेस भी 500 साल 70 साल से राज कर रही थी, उन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया। हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया। क्योंकि मैं संगठन का कार्य करता हूँ, ना कि किसी राजनीति का। मैं तारीफ, जो हमारा कार्य है, हमारे संघ के लोग लड़े रहे थे, और मंत्री प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा सहयोग कराया राम मंदिर के लिए। दोनों ही पार्टी बेकार है, दोनों ही राजनीति करती है भाई साहब। नहीं, कौन सी पार्टी? दोनों कांग्रेस बीजेपी या कितनी कोई भी पार्टी हो, रीजनल हो चाहे देखिए, हम लोग उसका सहयोग करेंगे जो धर्म का मोदी जी धर्म का सहयोग करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। किसको जिता रहे हैं आप? तो नहीं मोदी है। मेरा नाम है प्रदीप फिर इकरा नहीं, प्रदीप चौधरी। हम लोग जीतेगा प्रदीप चौधरी। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग प्रदीप जी को वोट देंगे, वे सांसद बन के दिल्ली जाएंगे, और जब तो मोदी जी जीतेंगे और जब हमारे विकास होएगा। तो सभी से निवेदन है, प्रदीप जी को वोट दे, मोदी जी को वोट दे। क्या नाम हुआ? शकील। शकील जी, क्या लग रहा है शकील जी किसकी सरकार बना रहे हैं आपकी बार? मोदी की। मोदी की? शकील भी मोदी की? क्यों नहीं बना सकते? अच्छा। देशवासी नहीं है क्या? अच्छा। हाँ। कह रहे कि भाई साहब वो तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कौन करता है? तुम करते हो? समाज के लोग। आप लोग करते होंगे। अरे नहीं, हम क्यों करते हैं? क्यों? हम कर रहे हैं। अच्छा। मोदी को वोट देंगे। अब मोदी को वोट देंगे। हाँ। क्या काम अच्छे लगे मोदी के? क्या सही, क्या गलत है? अरे आप सही बताइए ना। आप बताओ ना, क्या गलत है? आप सही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं, आप सही बताइए क्या है। किसको बराबर चीज, हर चीज मिल रही कह है? रहे भेदभाव हो रहा है। किसका भेदभाव हो रहा है? आपके साथ कह रहे भेदभाव हो रहा है, आपके समाज के लोग। कौन कह रहा है? आपके समाज के लोग। मेरे समाज के लोग? मेरे समाज को जानते हो क्या हो? जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ। अच्छा, जय श्री राम है भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? जुनैद जी। जुनैद जी, क्या लग रहा है भाई साहब, एक युवा के हिसाब से जुनैद जी किसकी सरकार चाहते हैं?
हम तो जिक्र की चाह रहे। इकरा के क्या काम अच्छे लगे थे मुनव्वर जी के और तबस्सुम जी के? काम नहीं जी, खल्ला लगा हमारी इकरा। अच्छा, हल्ला लगा इस वजह से। अच्छा, काम कुछ नहीं है? नहीं, काम भी करे, बहुत अच्छे अच्छे काम करे। बताइए। काम तो जी हमारे बड़े बता रहे बहुत अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन हमें इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, अभी हमारी बड़ों ने ये नहीं बताया क्या काम करे? काम जो दिख रहा वो बता रहे वो भी। आपका क्या नाम हुआ भाई? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे? मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ जी। कह रहे कि मोदी जी की सरकार तो क्या तानाशाही कर रही है? देखो, जो 15-20 साल से कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने मंदिर बना कर रख दिया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसमें। मंदिर सबसे बढ़िया उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। ऐसी कोई बात नहीं जी। अच्छा। सरकार उनकी अच्छी है बहुत, मोदी जी जीतेंगे बस। तो देखिए, लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार बना रहे हैं लोग, किसकी सरकार चाहते हैं। लगातार लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हमने अगर बात करें थाना भवन विधानसभा की, यहाँ का एक गांव है बाबरी जो कि कस्बे से कम नहीं है, मैंने पहले भी बताया। यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोग अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी गाँव में, अगली किसी और लोकसभा में। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री राम।